अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो 11 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है, जहाँ पे हमें सिंगुलर पॉइंट जो है ना वो दिया गया था। तो यहाँ पर भी हमने ये फाइंड करना है कि ये हमें कर दी गई है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, ये हमें कर दी गई है। और अब हमने एक मल्टीपल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब उसके जब हम मल्टीपल पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे अगर ए जो है वो पॉजिटिव है तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर ए हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली हम नोड होगा वो पॉइंट, अगर वो हमारे पास ज़ीरो होगा तो वो कस्प होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वो आइसोलेट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बिल्कुल उस तरीके से हमने इस कर्व को सॉल्व करना है जो हमें इक्वेशन है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर ले के आना है इस साइड के ऊपर। तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस ए एक्स क्यूब है तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये काम करने के बाद अब हमने इसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है, जिससे हमने पहला सवाल किया था, ठीक है, तो लोवेस्ट डिग्री जो टर्म्स हैं उनको हमने इक्वल करना है ज़ीरो के। तो यहाँ पर देखें इसकी डिग्री क्या बन रही है, 2 बन रही है, सही है। इसकी डिग्री चेक करें तो ये भी 2 बन रही है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसकी डिग्री 3 बन रही है। तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनकी डिग्री कम है, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स हैं दोनों की, क्योंकि 1 तो नहीं है ना कोई डिग्री कि हम वो ले लें। तो ये 2 डिग्री टर्म्स हैं, 2 डिग्री टर्म्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स आर, अब जो हमारे पास लोअर डिग्री टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो पुट देम इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें इसको हम कर देंगे पुट, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। या फिर ये जो माइनस ए एक्स स्क्वायर है इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये देखें ये तो स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कंडीशन थी ना कि ए पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो या नेगेटिव हो, तो तीनों पे हमने इसको अप्लाई करना है और चेक करना है। देखें अगर ए पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली ये जो इसका रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये जो प्लस माइनस है यानी एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आएगी, एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आएगी, इस साइन की वजह से, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, इस साइन की वजह से एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और इस साइन की वजह से एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो रियल आएंगी और डिस्टिंक्ट आएंगी, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव में आएगी एक नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि व्हेन ए पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो टेजेंट्स आएंगे, टेजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब टेजेंट जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, सो ओरिजिन विल बी नोड, ठीक है। और यही सवाल में हमें बताया गया था, ठीक है, कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमारे पास ओरिजिन क्या होगा, नोड होगा। अब दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास ए ज़ीरो हो, इक्वल किसके हो, ज़ीरो के हो। देखिए अगर ए यहाँ पर ज़ीरो हो, ठीक है, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है। अब अगर हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेफिनेटली वो ये भी ज़ीरो होगा, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी आपके पास टेजेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टेजेंट्स यानी कोई इमेजिनरी वैल्यू तो नहीं आ रही, आयोटा तो नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही कोई हमारे पास इसमें प्लस या माइनस आ रहा है, बल्कि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों ज़ीरो हैं, यानी रियल नंबर तो है ना। तो आप लिखेंगे टेजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, यानी सेम है, ठीक है, कोइंसिडेंट। तो ओरिजिन हमारे पास क्या होगा, जब टेजेंट्स रियल हो कॉन्स्टेंट तो ओरिजिन इज ए कस्प। अब अगर हम
व्हेन, देखें पहले पॉजिटिव लिया ए को, फिर हमने ए को 0 ले लिया, तो अब हम ए को क्या ले लेंगे जी, नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर ए हमारे पास नेगेटिव आएगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं ए नेगेटिव ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ज़ाहिर बात है माइनस की फॉर्म में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो जब ए नेगेटिव होगा तो आप क्या लिखेंगे, जब ए नेगेटिव होगा तो टेजेंट्स जो होंगे, टेजेंट्स विल बी इमेजिनरी। तो जब टेजेंट्स इमेजिनरी होंगे तो ओरिजिन हमारे पास क्या होगा, पहला हमारे पास पॉजिटिव था, ओरिजिन नोट था, फिर 0 आया, ओरिजिन कस्प आया, और अब हमारे पास ओरिजिन टेजेंट्स जो है इमेजिनरी हैं, तो हमारे पास ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने ये प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो वक्त पर मिलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।